ठीक है। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बारे में देखा, अब देखते हैं और ऑपरेटर के बारे में, है ना। और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो वो भी ट्रू हो जाएगा। केवल फॉल्स के केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10 है ग्रेटर देन 5 या 7, जो भी आप लिखना चाहें। आर आपने लगाया, ठीक है, और फिर 10 ग्रेटर देन 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है, और इसका रिजल्ट भी ट्रू है। तो जब ये आर ऑपरेटर काम करता है, जब आप आर ऑपरेटर काम करता है तो क्या करता है ये, अगर ये ट्रू हो गया, पहला अगर आप ट्रू हो गया तो आगे चेक ही नहीं करता है। क्यों नहीं चेक करता? क्योंकि जब पहला ट्रू हो गया तो आगे आर के बाद, इस ऑपरेटर के बाद आप बहुत सारा लिखे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अलग से वो चेक ही नहीं करता। अगर पहला ट्रू हो गया तो आगे के जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं, ठीक है, उसको चेक नहीं करता, वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। इसी को चेक करने से पता कर लेता है। अगर पहला ही ट्रू हो गया इसका मतलब सब ट्रू होगा, फॉल्स हो आगे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, बुलियन, बुलियन रख दिया हमने B1, ठीक। इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पे। यानी ये चीज ध्यान रखना है कि और लॉजिकल और में अगर पहला ट्रू हो गया तो दूसरे को चेक नहीं किया जाएगा, दूसरे को चेक नहीं किया जाएगा, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिखा पहला ट्रू है, ठीक है, और दूसरे को फॉल्स कर दिया। दूसरे को क्या कर दिया, फॉल्स हो गया, 10 लेस देन 1 कर दिया। इसका मतलब ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसकी नीड नहीं बनती फिर चेक करने की, वो नहीं चेक करेगा इसको, यहीं से ट्रू आपका रिटर्न कर देगा। इस तरह से थर्ड की अगर हम बात करें, पहला फॉल्स कर देते हैं और दूसरा ट्रू कर दें। पहला फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, और दूसरा आपका ट्रू। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में चेक होता है क्योंकि फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे जाएगा, अगले यहाँ पे ऑपरेटर पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो फिर आगे अगर कुछ और ऑपरेशन लिखा है जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो फिर चेक करेगा। अगर ट्रू हो गया तो नहीं चेक करेगा। यहाँ ट्रू हो गया तो आगे हमने फिलहाल लिखा नहीं है, अगर लिखा होता आगे का चेक वो नहीं करता, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से फोर्थ की अगर हम बात करें, लास्ट की, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर पहला भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, यानी 10 लेस देन 7 ये भी फॉल्स है और 10 लेस देन 1 ये भी फॉल्स है, इस केस में क्या होगा, आउटपुट फॉल्स होगा। यानी दोनों जब फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज B1 B2 की वैल्यू क्या है, B3 की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। और इस केस में वो इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, क्योंकि यार क्यों चेक करेगा कि हो सकता है ये ट्रू हो, इसलिए आगे वो बढ़ेगा। लेकिन जब अगर पहला ट्रू हो जाता है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो जाता ही नहीं है। पहला ट्रू हो गया तो यहाँ पे भी B1 में यहाँ पे नहीं जाएगा चेक करने, क्योंकि पहले से ही उसे वैल्यू मिल गई और वो सेट कर लेगा। यहाँ पे भी पहले से वैल्यू मिल गई तो B2 में रख लेगा। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे जाके चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके चेक ये करेगा। इस तरह से यहाँ पे फॉल्स हो गया तो यहाँ पे भी जाके चेक करेगा, ठीक। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू करके देख लेते हैं और ऑपरेटर को।
यहाँ पे लिख देते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। न्यू में गए, बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। डेमो। ठीक, और यही प्रोग्राम हम यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट इसको बोलते हैं, यानी आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये सिंगल लाइन कमेंट है जावा में। एक लाइन क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबके सामने ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो हमारा जो कंपाइलर है उसको रीड नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट डाल के, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझने के लिए, ठीक, इसका आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा। क्यों, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स से आर से जुड़ा हुआ तो ट्रू आएगा। अगर थर्ड की बात करें बी3 की, तो बी3 में पहला क्या है, फॉल्स है, और दूसरा ट्रू है, इस केस में भी ट्रू आएगा। और यहाँ पे फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो उस केस में क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्लस साइन लिख के बी1। ठीक है, तो चारों वेरिएबल बी2 बी1 बी2 बी3 4 को प्रिंट कर लेते हैं। मैसेज भी यहाँ पे डाल देते हैं, इसका आइडिया लगे यही चीजें हम कॉपी करके डाल देते हैं, समझना आसान रहे, देखने में पता चले। इक्वल साइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। इस केस में पहला आपको हमेशा ट्रू मिलना चाहिए, बी1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्स मिलेगा और सारे का वैल्यू क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सेव करते हैं, शूट करके देखते हैं। हाँ, ये वेरिएबल का नाम हमने नहीं बदला है, बी2 बी3 और बी4 सेव कर लिया। शूट करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये आपका पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ट्रू आ गया। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, आर से जुड़ा है, ट्रू ही आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, ट्रू आना चाहिए, और केस में ट्रू ही आ रहा है। पहला भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, उस केस में क्या आना चाहिए, फॉल्स और फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लॉजिक्स गेट्स आपने अगर मैं पढ़ा है, आगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो गेट्स होते हैं, वहां पे इस तरह से काम करता है, बिल्कुल उसी चीज का यहाँ पे जावा में रियल इम्प्लीमेंटेशन। ये हो गया आपका और ऑपरेटर। अब बात करते हैं जो थर्ड हमारा है, नॉट। नॉट ऑपरेटर। सैटरडे संडे में 11 बजे नहीं है बैच, ये शाम को 4 बजे चल रहा है। नहीं नहीं, अभी तो कोर्स चल रहा है, एडवांस शुरू करूंगा।
अब शुरू करूंगा नेक्स्ट सैटरडे के बाद। हाँ, उसके अगले में शुरू करूंगा 4 बजे। ग्रुप ना। हाँ, 4 बजे है। हाँ, वो सरदार जी आते हैं ना, वो इसी में है वो। हाँ। हाँ, कोई नहीं। हाँ, मेल कर दिए, मैं भी ऐड कर दूंगा, क्या दिक्कत। मैसेज कर दिया। ठीक। ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? निगेशन ऐसे। नॉट। तो जो भी होगा उसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? 10 greater than 7, और ये ट्रू आ रहा है। ठीक है। ये जो नॉट है, आप चाहें तो कंबाइंड इसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहे तो इसके पूरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो उस केस में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहें तो इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं इसके इसके ऊपर। दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है। तो हम कंबाइंड पहले आपको लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कंबाइंड। तो कंबाइंड इसका आउटपुट क्या आ रहा है? कंबाइंड इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो इससे पहले आप नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। इसी तरह से यहाँ आउटपुट आ रहा है आपका ट्रू। ब्रैकेट में आपने लगाया कंप्लीट, और यहाँ पे लगा दिया नॉट। ये हो जाएगा क्या? फॉल्स। इस तरह से इसके साथ भी आप लगा सकते हो। ठीक। नॉट लगाया तो रिवर्स हो जाएगा, इसमें भी फॉल्स। इसमें भी फॉल्स आ रहा है, तो इसका निगेशन हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट नॉट लगाने से आउटपुट बदल जाएगा। ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी। तो ये तीनों का आप क्या होना चाहिए? फॉल्स हो जाना चाहिए। B1, B2 और B3 का, और B4 की वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू हो जाना चाहिए। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, पहले वाले की वैल्यू फॉल्स, दूसरे की वैल्यू B2 की वैल्यू फॉल्स, B3 की वैल्यू फॉल्स, और इसकी वैल्यू क्या हो गया? ट्रू हो गया। उल्टा कर दिया इसने। ठीक है। जो भी इसकी करंट स्टेटस था, ट्रू था तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। अब इंडिविजुअल लगा के भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? इंडिविजुअल लगा के भी देख लेते हैं। तो मैं इसको ब्रैकेट को पहले हटा देता हूँ। ये देखिए, हटा दिया। यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी इसका रिजल्ट को ब्रैकेट में डालना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। और ये नॉट कर दिया तो इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। और ये जो है आर फॉल्स। तो फॉल्स इधर भी हो गया, फॉल्स इधर भी हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो ये क्या है? नॉट लगाने का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, एक मिनट, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? फॉल्स, सॉरी, ट्रू है, तो इसका क्या हो गया? ये पूरा रिजल्ट इसका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, और एंड लगा हुआ है। ठीक है। तो ये फॉल्स है तो आगे चेक करेगा। आर से लगा हुआ है, तो आर का मतलब है उसका ट्रू। ठीक। यानी यहाँ की जो वैल्यू है, कोई भी एक ट्रू एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ तो ट्रू हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से यहाँ पे इसको हटा दिया हमने, या इसको रहने दिया, इसको ब्रैकेट इसके साथ हटा दिया। ठीक। और ये ब्रैकेट हटा दिया।
यहाँ पे भी ट्रू है, फिलहाल अंदर क्या है, ट्रू है, और नॉट लगाया, तो जब नॉट लगाया तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और ये क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा आर के साथ। ठीक, इस तरह से यहाँ पे फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स है, नॉट लगाया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ये ऑलरेडी ट्रू है, तो कोई भी एक ट्रू और के साथ तो ट्रू मिलेगा आपको, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी ब्रैकेट किसी के साथ लगा सकते हैं, आगे या पीछे कोई मतलब नहीं है उससे, मैं पहले वाले में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिला बाय डिफॉल्ट, ये क्या है, फॉल्स है, और ये नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ये ट्रू हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रू ही रहेगा। ठीक, तो मैसेज में भी ये चीज डाल देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू और ट्रू आना चाहिए। क्यूट करते हैं, देखिए पहला ट्रू, ये ट्रू आ गया, दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स आ गया। ठीक, B3 की वैल्यू ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और B4 की वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जो भी होगा उसका क्या होगा, निगेशन हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का। तो तीन चीजें हो गई हमारी। ऑपरेटर में हमने देखा कि आपका इस तरह से अगर आप p की वैल्यू ट्रू और q की वैल्यू फॉल्स है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो एंड के केस में ट्रू मिलेगा दोनों, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। उसी तरह से आर के केस में जब फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा। और पी के करस्पॉन्डिंग नॉट करोगे तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, किसी वेरिएबल के साथ या कंबाइंड में भी इसको क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका रहा क्या, ऑपरेटर्स के बारे में। इसके अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज नॉट होता है, तो वो आगे हम देखेंगे, उसकी जरूरत कम पड़ती है, बिट पे चेंज करना होता है तो जरूरत पड़ती है, वो भी ऑपरेटर हम आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में तीन चार तरह की चीजें होती हैं, क्या जरूरत है इसकी, आगे हम इसमें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए, एक होता है इफ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पढ़े ही होंगे, इफ, एल्स। तीसरा होता है इफ, एल्स, इफ, इस, एल्स, इफ, एल्स। और नेक्स्ट होता है नेस्टेड, नेक्स्ट होता है नेस्टेड, नेस्टेड इफ भी होता है, और नेस्टेड इफ एल्स भी होता है।
ठीक है, ये जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ये पूरा देखेंगे। हाँ, और स्विच आगे आएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट वो भी है। ये खत्म करने के बाद इसका रिप्लेसमेंट हम देते हैं स्विच के अंदर। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका यूज करते हैं हम स्विच। उसके बाद फिर लूपिंग है, उसके बाद फिर आगे क्लास ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें आएंगी। बेसिक अपना शुरू होगा। ठीक है, तो इतना मैं आपको दे देता हूँ, नोट्स प्लस वीडियो, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, कुछ पूछना है आज की क्लास में जो भी हमने बताया आप पूछ सकते हैं। कोई चीज डाउट्स है, अगर हमने 3 चीजें बताई, ठीक है, ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर बताया, और ऑपरेटर बताया, नॉट ऑपरेटर बताया। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पहले से कुछ पढ़ा है सी लैंग्वेज या C++, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, पुरानी चीजें हम रिपीट करें। तो इतना देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कोशिश करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मेन जावा शुरू होगी। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत टफ हो। ठीक है, आज तो इतना रखते हैं। लिंक आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है।